हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके जीवन में दुख और मुसीबत है, परेशानी है, आप बीमारियों की अवस्था में हैं, तो आज मैं बाइबल से कुछ 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं। अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं, इनके अनुसार जीवन जीते हैं और इनके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, तो आपके जीवन से हर एक परेशानियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, हर एक बीमारियों से परमेश्वर आपको चंगाई देंगे और हर एक बातों में प्रभु की अगुवाई आपके साथ होगी। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं दुख के समय में परमेश्वर की ओर से शांति देने वाले जो वचन है उसके बारे में। बहुत सारे लोग आज परेशानियों में हैं, बहुत सारे मसीह विश्वासी ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानी है। हो सकता है आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बहुत सारे मुसीबत होंगी। हो सकता है कि आप ऐसे बीमारी से ग्रसित होंगे जिसका आपको बहुत दुख होगा, आपके शरीर में बहुत पीड़ाएं हो रही होंगी उस बीमारी की वजह से, और आप बार बार प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन बाइबल से आपको बताने वाला हूं, अगर इन वचनों को आप पढ़ते हैं और इनको ऊपर विश्वास करते हैं, अपने जीवन में इन वचनों को लाते हैं, तो दुख के समय में भी, बीमारी के समय में भी, मुसीबत के समय में भी आपको एक शांति मिलेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रभु के इन वचनों को आप जान सको। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप अपने सारे परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के साथ विश्वस्तता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परेशानी और परीक्षाओं के मध्य में होकर प्रभु के हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो देखने के बाद आपका विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा और परमेश्वर के साथ चलने का जो आपका निर्णय है उसमें और अधिक आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होगी और आप अच्छे से प्रभु के संगति में चल पाएंगे। तो आज जो सबसे पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं, आज मैं कुल 5 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। तो सबसे पहले जो हम वचन पढ़ेंगे वो है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका वचन 3 और 4। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हो। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी पत्री में यहाँ कुरिन्थियों को, कलीसिया को लिख रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, और क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में मुसीबत है तो याद रखिएगा कि परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है। आपके जीवन में शांति नहीं है, लेकिन इस वचन में प्रभु कहता मैं तुझे शांति दूंगा, और पौलुस इस चीज़ को कहता है कि परमेश्वर हमें शांति देता है। जो शांति प्रभु हमें देता है वही शांति हमें और भी लोगों को देनी चाहिए। हमें और लोगों को भी इसी वचन से शांति देनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का वचन यही हमसे चाहता है कि हम दूसरों के लिए शांति का कारण बने। आज हमारे जीवन में मुसीबतें हो सकती हैं, आज हमारे जीवन में परेशानी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इन वचनों के आधारित अपने जीवन को चलाते हैं, अगर हम इन वचनों के आधारित खुद को चलाते हैं, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में है। दूसरा वचन अगर हम पढ़ते हैं वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 21 अध्याय और उसके 4 आयत। यहाँ लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना बिलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर कह रहा है, जब आप विश्वास के योग्य रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आप विश्वस्त रहते हैं, उसके बाद एक समय आने वाला मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में ना ही बीमारी होगी, ना ही कोई परेशानी होगी, ना ही कोई दुख होगा, ना ही कोई मुसीबत होगी, क्योंकि आपके सारे आंसुओं को परमेश्वर पोंछ देगा। आज आप रोते हैं, आप बिलखते हैं, आपकी परेशानियों में, आपकी बीमारियों में, दर्द में आप रोते हैं, पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर आपकी सारे परेशानियों को हटा देगा, आपके आंसुओं को परमेश्वर पोंछ डालेगा और आपको एक शांति परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें, पढ़ें और इन वचनों पर विश्वास करें कि परमेश्वर हम सभी से क्या चाहते, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में मुसीबतें तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी, लेकिन उन मुसीबत और परेशानियों के मध्य में हमें चलाने वाला कौन है? वो है हमारा परमेश्वर। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, 14 अध्याय के 1 आयत में अगर हम पढ़ेंगे, देखिए वहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ स्वयं यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए,
परमेश्वर पर विश्वास रखिए और यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। हो सकता है कि आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ गई हैं कि आप व्याकुल हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मैं अपने जीवन से इन परेशानियों को हटा सकता हूं, मेरी बीमारी बहुत खतरनाक है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, कैसे मैं चंगाई पाऊं। इन सारी चीज़ों को सोचकर हो सकता है आपका मन व्याकुल हो गया होगा, लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह कहता परमेश्वर के साथ साथ मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा शांति दाता हूं। मेरे प्रियो, आज अगर आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाइए। आज मेरी बातों को सुनकर आपके अंदर वो विश्वास आ जाना चाहिए। आपको और मजबूती के संग खड़ा होना है और मजबूती के संग विश्वास को आपके जीवन में लाना है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके कहिए, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं आप में बना रहूंगा। इस बात का निर्णय लीजिए। प्रभु का वचन कहता तुम व्याकुल मत हो, तुम्हारा मन भी व्याकुल ना हो। और अगर हम रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और 28 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए सब बातें मिलाकर, हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी मुसीबतें हैं, वो सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज आपके जीवन में परेशानी कुछ भी होगा वो भलाई में बदल जाएगा, आपकी बीमारियां चंगाई में बदल जाएंगी, आपकी अशांति शांति में बदल जाएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तभी ये कार्य होगा, अन्यथा ये कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। अगर प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते हैं तो आपके जीवन में कुछ हो इसकी उम्मीद आप कैसे रख सकते हैं? परमेश्वर के वचन में चलिए। ये वचन रोमियो 8:28 उसी के जीवन में काम करता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पर अपने जीवन को चलाते हैं। इसीलिए प्रभु पर विश्वास रखें। और अगर एक और वचन पढ़ते हैं, अंतिम वचन पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय के 4 आयत को, तो वहां पर देखिए लिखा है 5 के 4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज के समय में हो सकता है दुख, मुसीबत और शोक का जीवन होगा आपका। लोग आपको सता रहे होंगे, लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोल बोलकर आपको दुख दे रहे होंगे, आपके खुद के प्रियजन लोग आपको सता रहे होंगे, आपको निराशा में डाल रहे होंगे, आपको बार बार यीशु मसीह का नाम लेकर आपको सताया जाता होगा। लेकिन प्रभु कह रहा है ध्यान रखो, अगर तुम शोक कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में शोक की बातें आ रही हैं, तो तुम धन्य हो क्योंकि तुम शांति पाओगे। शोक करने वाला व्यक्ति क्या पाएगा? शांति पाएगा। मेरे प्रियो, ये 5 वचन जो आज मैंने आपको बताया है, अगर आप इन 5 वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर एक परेशानी में से प्रभु आपको निकाल कर बाहर करेंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इन 5 वचनों को जो आज मैंने पढ़ा, आपने ग्रहण किया, आपने अपने जीवन में उसको रिसीव किया है। अब आप उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। आज अपने मन को परिवर्तन करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे। बीमारियों के समय, दुख के समय, मुसीबत के समय इन वचनों को पढ़ते हुए प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मुझे छुड़ाने वाले हैं, इसीलिए परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आप देखेंगे आपके जीवन में से अशांति दूर हो जाएंगे और शांति आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का काम हुआ है और आगे भी प्रभु में इसी प्रकार बढ़े। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में आमीन।